हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी, शादी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर हंसी का अभ्यास कराने के लिए। और धन्यवाद चलिए शादी। फेस योगा करते हैं। फेस योगा के लिए आप सभी को, यदि अभी थोड़ी सी गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी आप वैसे तो शवासन कर चुके हैं, तो एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। और यदि किसी को मुंह धोना है, मुंह धो सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी गर्मी लग रही है आपको, तो प्लीज मुंह ना धोएं, क्योंकि गर्मी सर्दी हो जाएगी नहीं तो आपको, क्योंकि अभी आपने योगाभ्यास किया और अभी मुंह धोएंगे और फिर से आपका चेहरा गर्म होगा फेस योगा से, तो आपको नुकसान ना हो जाए, किसी तरह की गर्मी सर्दी ना हो जाए। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने दीजिए फेस को। दोनों हाथ चेहरे पर, घुटने पर रखें और लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अच्छा, अब आप अपने साथ जो भी क्रीम या फिर ऑयल, वैसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है हमें ऑयल को देनी चाहिए। बाकी अगर आपको क्रीम में ज्यादा श्रद्धा है तो आप क्रीम भी ले सकते हैं, वो अपने साथ ले आए। ऑयल कोई सा भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है। आप बेबी ऑयल भी ले सकते हैं, जो हम छोटे बच्चों की मसाज करते हैं ना। दीदी एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ जी, कि आपको फेस योगा के लिए अपना चेहरा, मुझे लगता है सभी योगा करने के लिए बैठते हैं तो धोकर ही बैठते होंगे। अगर चेहरा गर्म हो रहा है तो धोए ना इस समय, क्योंकि गर्मी सर्दी होने का डर रहता है। तो आप अपना कोई अगर मेकअप आपने लगाया है तो उसे रिमूव कर दीजिए, उसे पोंछ लीजिए, और किसी भी तरह का कोई तेल या क्रीम आप लेके बैठ सकती हैं। क्रीम से ज्यादा जो मैं पहला फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ वो तेल को देती हूँ। तो विटामिन ई का ऑयल, जो बेबी ऑयल लगाते हैं, वो भी ले सकते हैं आप, और या फिर आप ले सकते हैं आमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है रचना जी, एकदम बिल्कुल बढ़िया है। मिली जी माइक बंद कीजिए, मिली जी माइक बंद कीजिए। हाँ, गोले का तेल भी ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गोले। शालिनी जी आपका माइक बंद हो गया, आप अपना माइक बंद। हाँ जी, मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया। चलिए, तो मेरे पास ये आमंड ऑयल है पतंजलि वालों का, तो उसको हम लेते हैं अपने हाथ पर थोड़ा सा ड्रॉप, और अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा ले लेंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे कि हमारे चेहरे के सभी हिस्सों पे अच्छे से ऑयल लग जाए। लिप्स को भी कवर करेंगे और गर्दन को भी, बाद में जो बच्चा कुछ है वो गर्दन पे लगा लेंगे। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले जब क्रीम नहीं आती थी तो हमारे देश की औरतें तेल ही लगाती थी अपने चेहरे पर। मेरी मम्मी से मेरी बात हुई तो मेरी नानी तो हमेशा तेल ही लगाती थी। बोले वो सिर पे लगाती थी, उसके बाद उसी तेल को अपने हाथ से मुंह पे लगा लेती थी, कोई क्रीम नहीं लगाते थे वो लोग। चलिए ठीक है, अच्छे से आपने ऑयल लगा लिया। ओके, एक मिनट में अपनी स्क्रीन को पिन कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे मेरे मुंह अच्छे से दिखे तो आप लोगों को भी अच्छे से दिख पाए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये दो उंगलियों से अपने चेहरे के बिल्कुल किनारे से इस तरह से उंगलियों को घुमाना है, गोल बनाना है। लेकिन कैसे करना है आपको, कि जब आप आगे की तरफ ले जा रहे हैं अपने चेहरे पे, तो यहाँ पे दबाव कम देना है और पीछे की तरफ दबाव बढ़ाना है। ठीक है, तो हाफ सर्कल में दबाव कम करते हुए घुमाना है और पीछे की तरफ दबाव को बढ़ाना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करना है। आंखें बंद करके कर सकते हैं तो बंद करके कर लीजिए, खोल के करना है तो खोल के कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे। प्रेशर कितना रखना है आपको, दबाव कितना बनाना है, ना तो बहुत ज्यादा बनाना है और ना बहुत ही कम बनाना है। बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का सा टच करेंगे तो प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, तो मीडियम प्रेशर बनाना है। जैसे आप पार्लर्स में जाते हैं तो जो मसाज करती है पार्लर वाली मैम, उसी तरह से आपको अपने फेस पे प्रेशर बनाना है। चलिए रेडी, कर रहे हैं हम प्रारंभ, शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, कोने से करना है हमें, इस तरह से बिल्कुल कोने से लेके जाएंगे।
और मेरा एक एडवाइस है कि आप जब भी उसके बाद फेस मसाज करेंगे तो अपने शीशे में देखते हुए कीजिए कि आपके मूव्स आपको खुद पता चलेंगे कि कैसे हो रहे हैं। घुमाएं और घुमाएं। जब हम घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम घुमा के अपना शांत बैठ जाते हैं तब इस हिस्से पर हमें वाइब्रेशन फील होती है। सामान्यतः हम 5, 7 या 10 बार किसी क्रिया को करते हैं, लेकिन इसमें आपको 20 से 30 बार अपने उंगलियों को अपने चेहरे पर गोल घुमाना है। चलिए, शांत। एक बार सांस भरिए, क्योंकि हाथ भी ऊपर किए हमारे दुख जाते हैं, तो नीचे कर लीजिए दोनों हाथों को। मुझे हाथों में भी वाइब्रेशन होने लगती है। अब थोड़ा सा अपने माथे पर लाएंगे और पूरी चारों उंगलियों से, कहां से, यहाँ थ्रेड के बीच से, यहां से खींचेंगे इस तरफ और फिर इस तरफ। दूसरा विपरीत दिशा में थोड़ा सा दबाव बना के प्रेशर देंगे। बहुत बढ़िया। काफी सारे लोगों की स्क्रीन मुझे दिख रही है। क्योंकि माथे की स्किन हमारी थोड़ी हार्ड होती है और हमारे बोन भी अच्छी होती है, तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकते हैं। चलिए, वापस आएंगे और फिर से अपनी दोनों उंगलियों से अपने गाल को घुमाएंगे, गाल पर घुमाएंगे और बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है कि आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा, प्रभाव आएगा। बहुत बढ़िया, कीजिए कीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया। रुकिए, मुंह में हवा भर लीजिए और पूरा अच्छे से फोर्स के साथ फुलाएंगे। फिर से एक राउंड और। चेहरे में गर्मी आने लगी है। मुंह फुलाने में आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाक आपकी खुली रहती है। अगर श्वास भरना है तो भर लीजिएगा नाक से, कोई दिक्कत नहीं। फिर से श्वास भरिए। एक बार शांत बैठिए, श्वास भरिए और छोड़िए। अगर किसी भी तरह की गर्मी चेहरे पर उत्पन्न हो रही है, प्रभाव आ रहा है, तो महसूस कीजिए और सुंदर से स्माइल लाइए। चलिए, अब करते हैं थर्ड मूव। क्या करना है, हमें अपने गाल को इस तरह से एक हाथ से पीछे की तरफ और दूसरे हाथ से लिप्स के सीधे में, जो जहां हमारे लिप्स लाइन होती है उससे ऊपर, ऐसे। समझ रहे हैं? जब आप राइट चीक पर कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड से पीछे की तरफ खींचना है और लेफ्ट से ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समझ आ गया होगा? ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। इसमें पूरी हथेली से आपको अपने गाल को पीछे की तरफ करना है और पूरे आगे की फिंगर से ऊपर की तरफ। समझिए कि यहाँ से जो स्किन आप ऊपर उठा रहे हैं उसे फिर यहाँ से पीछे ले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मूव है और बहुत अच्छी एनर्जी आती है फेस पे। चलिए चेंज करेंगे। अब लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से गाल को इस तरह से पीछे करेंगे और राइट हैंड से ऊपर की तरफ उठाएंगे। चलिए, डीप इनहेल एंड स्टार्ट। नीचे वाले हाथ में सिर्फ आपको उंगलियों का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर आप हथेली का भी करते हैं तो बहुत देर हो जाती है। पूरी हथेली से भी आप ऊपर करते हैं तो ये वाले हाथ को ज्यादा रेस्ट मिलता है। नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से तो हथेली से कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले हाथ से सिर्फ उंगलियों से ऊपर उठाना है अपनी स्किन को। टाइटनिंग के लिए ये मूव बहुत अच्छा है। उम्र के साथ हमारी स्किन थोड़ी लूज हो जाती है,
बहुत बढ़िया। आएंगे वापस और जो भी प्रभाव आ रहा है इस एरिया पे उसको फील करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां से इस तरह से हम लेके जाएंगे और यहां पर हम प्रेशर देके छोड़ेंगे। ठीक है, ये 1 2 एक्चुअली काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काउंट में हम फिर गिनती के साथ बंध जाते हैं। आप इतनी देर कीजिए कि जितना प्रभाव आए, पूरा ध्यान हमारा गिनती में लग जाता है। बहुत बढ़िया, कीजिए कीजिए। यहां पर प्रेशर देके छोड़ना है। जब आप इस मूव को एंड करते हैं, हाफ सर्कल बनाना है अपने आंख की नीचे की हड्डी पर। बहुत बढ़िया, कीजिए कीजिए कीजिए। रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। और अच्छी सी स्माइल लक्ष्मी जी की तरह चेहरे पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए, आपकी लाफिंग लाइंस होती हैं यहाँ पर, है ना। ये लाफिंग लाइंस क्या होता है, उम्र के साथ साथ ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो आपको इनको मसाज देना है। कैसे, मुंह को बिल्कुल बंद करना है, गोल। कीजिए, बहुत सिंपल मूव्स है, बस आपको करने हैं। इसको आप गिन के कर सकते हैं, इसको ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, 10 टाइम्स खींच सकते हैं। अब इस मूव को चेंज करते हैं कि मुंह को आप ओ की शेप में बना लीजिए। देखिए लाइंस गायब हो जाती है ऐसे। अब करना है आपको, और ये कल के हंसी का टॉपिक भी हो सकता है कि शालिनी जी पूरे बंदर की तरह मुंह बना रहे थे एकदम। एंड रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। काफी अच्छी सी गर्मी मेरे चेहरे में तो आ गई है, आप भी फील कीजिए। एक बार और सांस भरिए और छोड़िए। हाथों को नीचे करने का पर्पस ये है कि हाथ ना दुखे आपके। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी चिन के लिए। ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड आपको इस तरह लाना है और लेफ्ट से राइट साइड इस तरह से लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने पहले किया था, इसलिए आपको ये देखिए, दोनों उंगलियों के बीच में हमारा ये वाला बोन आता है। और प्रेशर पॉइंट्स में मैंने सुना था कि जब आप यहाँ पर दबाव देते हैं तो आपके फेस का जो फैट है, चेहरे पे जो अतिरिक्त चर्बी होती है, वो भी घट जाती है। अब दोनों हाथों से करेंगे। और हम तो योगी लोग हैं, तो आपके शोल्डर्स की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है इस समय। रिलैक्स। चलिए फिर से अब माथे पर एक बार और करते हैं। आपको अपने आईब्रो के बीच से दबाव देना शुरू करना है और लास्ट तक लेके जाना है। फिर दूसरी आईब्रो के दबाव से, बीच से मध्य से दबाव देना शुरू करना है। और ज्यादा अच्छे से आप देख के समझ सकते हैं मुझे। 10 टाइम्स करेंगे इसे। जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
हाथ नीचे करेंगे, एक बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे, दोनों उंगलियों से यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने अपने ललाट के सेल्स को ही एक्टिवेट किया है। तो देखिए इस तरह से गोल घुमाएंगे दोनों हाथों से। बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं ये प्रेशर के लिए भी। किसी को भी सर दर्द होता है तो आप, मुझे लगता है शायद यही दबाते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं इन पॉइंट्स को दबाने से। एक बार फिर से दोनों हाथ नीचे, सांस भरें और छोड़ें। फिर से अपने सीधा हाथ उठाएं, 2 फिंगर से यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा गोला बनाना है, सर्कल बनाना है। चलिए बनाएं। आंखें बंद करके फील कीजिए। करिए करिए। रिलैक्स, हाथ को नीचे ले आइए। एक बार सांस भरिए और छोड़िए। नेक्स्ट आपको हाफ सर्कल यहाँ से बनाना है और प्रेशर देके छोड़ना है। हाफ सर्कल आपको अपनी आईब्रो के ऊपर से बनाना है और यहाँ पर छोड़ना है। जो लास्ट पॉइंट होगा वो सेम होगा दोनों का, वहीं पर एंड करना है आपको इसे। प्रेशर जरूर देना अपनी इंडेक्स फिंगर से यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ हाफ, लोअर हाफ और ये अपर हाफ। ध्यान रखना है कि एंड करते हुए प्रेशर जरूर देना है अपनी फिंगर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर की दृष्टि से भी, एक्यूप्रेशर की दृष्टि से भी। ये लास्ट एंड रिलैक्स। फिर से अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और इस तरह से वी शेप बनाएंगे। वी बनाया आपने, अब अपने कान के आगे और पीछे ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आपको ऊपर नीचे, ज्यादा देर नहीं, 10 टाइम्स ही करना है, जस्ट 1 2, अच्छे से प्रेशर बनाइएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। रिलैक्स। चलिए एक लास्ट मूव करते हैं और उसके बाद सारे मूव्स को अपने रिपीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों फिंगर्स यहाँ पर रखना है जहां पे आपका आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसको आपको ऊपर की तरफ उठाना है, दबाव भी देना है। ये ऐसे पहले दबाया अंदर की तरफ और अब ऊपर उठाया इसको, ठीक है। अब अपने उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर से आपको यहाँ पर, मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है एक्चुअली क्योंकि इसमें दिखता अलग तरीके से है लैपटॉप में, और सीधी गर्दन करके आपको इंडेक्स फिंगर से ऐसे जहां पर हम टीका लगाते हैं वहां पर ऊपर की तरफ खींचना है, इसको प्रेस करना है। प्रेस करते हुए पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं। जैसे हम टीका लगाते हैं ना किसी को, तो अंगूठे से तो हम नहीं कर पाते उतना अच्छा, प्रेशर ही नहीं आता अंगूठे से, तो इंडेक्स फिंगर से अच्छा आता है क्योंकि हम यहाँ पर अपना हाथ टिका लेते हैं, अपनी सिर पर हाथ टिकाकर अच्छे से प्रेशर से करेंगे 10 टाइम्स जस्ट। और ये वाला प्रेशर भी बना रहना चाहिए दोनों तरह का, ठीक है। चलिए 1 2 3, स्ट्रेस रिलीजिंग पॉइंट है, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एंड रिलैक्स।
एक्चुअली सेकंड लास्ट था हमारा, लास्ट गर्दन का रह गया। तो चलिए फिर से दोनों हाथ उठाइए और गर्दन को ऊपर की तरफ आपको इस तरह से करना है। अच्छे से प्रेशर, जैसे आप सिंहासन में अपनी गर्दन को सहलाते हैं उस तरह से घूम कीजिए। फेस मसाज का आपको पूरा लाभ कब होता है? जब आप एक हाथ एंड पे पहुंचता है तो दूसरा नीचे पहुंच जाता है, आप उसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ रहे हैं मूव को। बहुत स्पीड भी नहीं चाहिए लेकिन बहुत ठहराव भी नहीं चाहिए। कीजिए पूरा अच्छे से। गर्दन पे जो आपके लाइनें पड़ जाती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं इस मसाज से। सबसे महत्वपूर्ण थायराइड ग्रंथि है आपकी, जिसकी मसाज आपने की है। शांत बैठे, एक बार लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, आंखें बंद कर लें और फिर से अब हम अपने मूव्स को रिपीट करते हैं। थोड़ा सा टाइम हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने फर्स्ट किया था इस तरह से, जिससे हमें याद हो जाए। सिर्फ 10 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद हमने फूंक भरनी है। छोड़ दीजिए। उसके बाद हमने अपने राइट हैंड से राइट चीक को ऊपर की तरफ और लेफ्ट से ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ राइट हैंड से और लेफ्ट से ऊपर की तरफ। मूव आप देख के समझ पा रहे होंगे। 5 6 7 8 9 और ये 10। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। रिलैक्स। चलिए लिप्स पर, लाफिंग लाइंस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब अपने फोटो का शेप ओ की तरह बना लीजिए, फिर करना है। और ये लास्ट 10। उसके बाद आपको अपने फोरहेड पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अच्छे प्रेशर के साथ करना है, 7 8 9 एंड 10। छोड़ दीजिए। हो सकता है हम सारे मूव ना भी कर पाए। उसके बाद अपनी ठोड़ी का नीचे जॉ लाइन, राइट हैंड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से राइट साइड, याद रखना है। 5 टाइम्स इस तरह से कर लीजिए। क्योंकि हम रिपीटेशन दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए काउंटिंग के साथ कर रहे हैं। पहले हमने जितनी जितनी देर किया था उतना ही करना है। 3 4 and your last 5 and relax। उसके बाद हमने इस तरह का मूव किया था, यहाँ पर प्रेस किया था। आंख के नीचे की हड्डी पर हमें प्रेशर देना है और लास्ट करते हुए, खत्म करते हुए वहां पर भी प्रेशर देना है। रिलैक्स। नेक्स्ट हमने हाफ सर्कल यहाँ बनाया था अपनी इंडेक्स फिंगर से और हाफ सर्कल ऐसे बनाया था। 2 3 4 5 6 7
8 9 और ये 10। रिलैक्स। फिर दोनों अपने फिंगर से हमने सर्कल बनाया था, गोल घुमाएंगे 10 टाइम्स ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हाथ नीचे, एक बार सांस लीजिए और छोड़िए। फिर हमने अपनी दोनों फिंगर से यहाँ पर भी सर्कल बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। रिलैक्स। वी की शेप बनाएंगे अपने दोनों हाथों से फिंगर्स में और कान को मसाज देंगे। कान के आगे पीछे दोनों एक साथ हो रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। उसके बाद हमने अपने राइट हैंड के फिंगर से फिर से वी शेप में अपने थ्रेडिंग को यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से दबाना है और ऊपर उठाना है, और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से ऊपर की तरफ दबाते हुए ऊपर ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। उसके बाद गर्दन को ऊपर की तरफ। सुबह सुबह भी जब आप अपने चेहरे पे क्रीम लगाते हैं तो गर्दन को ऊपर की तरफ मसाज दिया कीजिए। और लास्ट करेंगे, हम टैपिंग करेंगे पूरे फेस पे। किस तरह से? हल्के हाथों से टैपिंग करेंगे। आजकल नारियों को कोई और तो हाथ लगा नहीं सकता है, तो हम अपने आप को अपने आप ही मार सकते हैं। अच्छे से पिटाई करनी है अपनी। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को अच्छे से जरा रगड़िए, जैसे हम प्रेयर के बाद रगड़ते हैं। गर्मी आनी चाहिए आपके हाथों में। और अपने दोनों साइड गालों पर रखें। फिर से एक बार रगड़े हटाकर, और एक हाथ फोरहेड पर और एक नीचे। आंखें बंद रखें और शांत होकर बैठ जाएं और फील करें, जिसको भी जो गर्मी आ रही है शरीर के अंदर उसको फील करें। समय बहुत कम रह गया है, तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। आप फील करते रहें और मैं ओम ध्वनि के साथ शांति पाठ की तरफ चलते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। हालांकि फेस योगा करने के बाद मेरी भी कोई इच्छा नहीं होती है ज्यादा बोलने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस जो हो रहा है फेस के अंदर उसे फील कीजिए, बस जो गर्मी निकल रही है चेहरे से। तो शरीर में परिवर्तन को अनुभव करते हुए आप प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम
शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठाएं, ईश्वर के समक्ष अपने सर को झुकाएं, दोनों हाथों को रगड़ें अच्छे से। और अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहले दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फेस योगा कराने का सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा जी, बबीता जी और उन सबके ऊपर हमारे सर। हरिओम प्रतिभा जी। हरिओम शालिनी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रयास आपके द्वारा। चेहरे पर ना एक एनर्जी सी आ गई है, थोड़ा ना ऐसा 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 कुछ फील हो रहा है फेस पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगली बार जब बबीता जी फेस योगा जिससे करवाए ना आप, उसको कहना बस तुझे फेस योगा कराना है, उसके बाद कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि मैं शांति पाठ भी मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे बोलते हुए, मेरा मन नहीं कर रहा था बोलने का कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सही कह रही है वो प्रतिभा जी, हम बता नहीं सकते, अब जिसने किया वो बता सकता है कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है किसी ने थप्पड़ मार मार के ना पूरा टमाटर बना दिया। वो चीटियां चलती है ना जैसे चेहरे में, वो खूब किया। गर्मी इसलिए हो रही है, गर्म हो गया काफी चेहरा ना, गर्म हो रहा है। एनर्जी है काफी। अच्छा रचना लगा जी, इस गर्मी को लाने के हम पार्लर में 1000 रुपए दे के आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने महसूस किया। इसके बाद आप फालतू में दिया, आप आगे से दे देंगे। अब 1000 रुपए शालिनी जी को पेटीएम करो। चलो 500 रुपए कर दो। ठीक है, पेटीएम नंबर ले लेंगे, इनको कर देंगे जब करें। नहीं 50% डिस्काउंट, क्योंकि आप सब योगी हैं तो 50% डिस्काउंट चलेगा। ठीक है ना, 500 रुपए सभी से। काफी अच्छा। तो हम सर के पास एक अकाउंट खुलवा देते हैं, ठीक है ना, फिर हमें किसी से कंट्रीब्यूशन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है बबीता जी। नेक्स्ट वेडनेसडे और शालिनी जी, ये क्या कह रहे हैं दीप्ति जी? मैं कह रही हूँ नेक्स्ट वेडनेसडे और। अच्छा, नेक्स्ट वेडनेसडे और। अच्छा एक बार जैसे आदेश होगा एक आप बार और आपको कष्ट देंगे। नहीं एक बार और कष्ट देंगे आपको। नेक्स्ट वेडनेसडे तो आप लोग होली मनाएंगे, वहाँ फेस योगा कहाँ करेंगे? नेक्स्ट होली अभी तो 7 है। होली के बाद करेंगे, ताकि होली की जो थकावट नहीं, अभी और आगे आएगा। ठीक है, और आगे आएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, और आगे आएगा ना, और आगे आएगा। ठीक है, अभी तो है टाइम। हाँ अभी तो टाइम है, 17 दिन है। शालिनी जी, होली के बाद जो कलर लगाओगा वो भी निकल जाएगा फेस योगा से। हाँ जी लक्ष्मी जी, सही कह रहे हो। अच्छा वाइब्रेशन लगा चेहरे पे। तो लगना ही लगना है, कितना नहीं भी लगाएंगे तो भी लगना ही है, कुछ तो लोग लगाएंगे ही। जी धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर की ओर चलते हैं हम। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सुंदर साधना के लिए आपका धन्यवाद। आज की टीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय जैन साहब, शर्मा जी, दूसरे शर्मा जी, सिंघल जी, सभी समझ गए होंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ। और
जैसा कि आप बोल रहे थे कि फेस योगा करने के पश्चात बहुत अधिक चेहरा तमतमा गया, प्रभावित हो गया, तो इसी प्रकार से हमारी साधना भी प्रभाव वाली होनी चाहिए। भले ही उसे हम कम कराएं, थोड़ा कराएं, लेकिन प्रभाव उसका अगर हो तो बहुत आनंद आता है। इसीलिए मैंने शवासन दोबारा करने को कहा था कि वो प्रभावकारी हो जाए, लाभ मिले हमें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करते हुए, आप सभी पूरे सहयोग के साथ, संख्या भी आज काफी थी, और शुक्रवार सुबह की साधना में एक विशेष मेहमान को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शुक्रवार की साधना में हम लोग रसोई में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के मसालों पर, जो कि औषधि के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर एक विशेष साधना एक विशेष मेहमान के द्वारा कराई जाने वाली है, या कुछ विशेष चर्चा की जाने वाली है। आप उस दिन भी सुबह अवश्य जुड़े और उस मेहमान के द्वारा बताई गई बातों को, जो भी उनके द्वारा बताया जाएगा, आप उस चर्चा से अवश्य जुड़े। तो सुबह शायद 6 बजे के आसपास का है, तो आप आमंत्रित हैं सभी। इसके अतिरिक्त कल महाशिवरात्रि का पर्व हमने मनाया, और उसके पश्चात होली के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट्स मैंने की थी। 16, 17, 18, 16 तारीख को सायंकालीन में, 17 तारीख को सुबह, और 18 यानी होली वाले दिन सुबह 5:30 बजे से और लगभग 8 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम गौतमपुरी केंद्र पर हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी साधक साधिकाएं ऑनलाइन आ सकते हैं वो ऑनलाइन आए, और जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए तो हम कार्यक्रम जो है वो ऑनलाइन कर ही रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन भी कर रहे हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन, जो अब की बार का शनिवार आ रहा है, उस शनिवार को सुबह हम साधना भी गौतमपुरी केंद्र पर कर रहे हैं। तो जो गौतमपुरी के आसपास के जो भी साधक साधिकाएं हैं, चाहे वो महिला केंद्र के केंद्र प्रमुख हों, उनसे बोल रहा हूँ, और गौतमपुरी के साधक साधिकाएं जो पहले आ रहे थे अब ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, उनको भी आप विशेष रूप से फोन करके बुला सकते हैं। भगत सिंह कॉलोनी सुबह, भगत सिंह कॉलोनी शाम, एमसीडी फ्लैट्स योग केंद्र के सुबह और शाम के साधक साधिकाएं सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके शनिवार की ऑफलाइन साधना के लिए गौतमपुरी केंद्र पर आमंत्रित कर सकते हैं। सुबह 5:30 बजे का समय है, तो आप एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के आपस में, महिलाएं हो या पुरुष हो, वो गौतमपुरी केंद्र पर आने का प्रयास करें। कुछ विशेष बातें भी करनी है, और साथ ही साथ ऑफलाइन अब केंद्र भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी है कि आपने क्या क्या प्लान किया, आप किस तरीके से आगे करना चाहते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन हम उस दिन आपके साथ कर लेंगे। तो इसलिए आप सुबह शनिवार को आने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। चलते हैं बबीता जी की ओर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर का निर्देश सबने सुन ही लिया, तो सभी उसका पालन करें। तो मैं तो शनिवार को जाने वाली हूँ 5:30 बजे। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो प्लीज अपना अपना नाम मुझे दे दे। और बैग भी लेकर, आसन भी लेकर के आए। हाँ, दीप्ति जी, लक्ष्मी जी, अगर आप लोग इधर से निकल के जाए तो प्लीज आप मुझे भी अपने साथ लेके चलें, ठीक है ना। मैं पूनम जी से बात कर लूंगी, तो हम लोग सभी इकट्ठा चलेंगे। तो कोशिश करें कि हम टाइम पे पहुंच सके। और होली का जैसे कि बोला है सर ने ऑफलाइन, तो उसमें भी सभी जो आ सकते हैं सभी लोग से निवेदन है, आसपास वाले भी, जैसे कि जो यमुना विहार रहते हैं, शादरे रहते हैं,
या जो भी पॉसिबल हो सभी लोग सम्मिलित हो। तो बहुत ही सुंदर साधना रही और सबसे सुंदर आदरणीय शालिनी जी द्वारा जो फेस योगा कराया गया, जिसके चेहरे सबके चमके हुए हैं गुलाबी गुलाबी, और हमारी आदरणीय अखिलेश जी भी आज जुड़ी हुई है और ओमलता जी, सभी गुलाबी गुलाबी बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं, सर दिख रहा है। लेकिन 3 जेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय सर जी, आदरणीय गुप्ता जी और आदरणीय रवि भाई, कि मैं भी उनसे पूछना चाहूंगी, मेरे खलबली मच गई, क्या आप सबने भी कुछ किया? हाँ जी, क्यों नहीं किया, ऐसे ही बैठे हैं क्या? बिल्कुल सर किया। सबूत दिखाइए, कौन सा ऑयल यूज किया, कौन सी क्रीम यूज करी, हमें तो सबूत चाहिए सर। अब जो मैंने तो चेहरे पर जो क्रीम लगाई ना, वो सारी क्रीम चेहरे के अंदर ही चली गई, शुष्क हो गया, ठीक है ना? तो चलिए, लग रहा है सर चमक रहा है आज आपका चेहरा, कुछ लग रहा है कि आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया है। सर जी के लिए तो तालियां बनती है। तो चमकेंगे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल चमकेंगे। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल चमक रहा है, तभी तो मैंने पूछा। और हमारे आदरणीय विष्णु भैया जी, हरिओम भाई जी, आपका चेहरा भी मुझे चमकता हुआ लग रहा है, तो लग रहा है मुझे आपने भी ये किया है, फेस योगा किया है। बबीता जी अब तक ही आए हैं, अच्छा, अभी आए हैं? ये घर पे ही नहीं थे। अच्छा, मुझे लगा साइड में बैठ के कर रहे होंगे शायद। मैं नहीं, मैंने आप ही लोगों को सारी देखा सामान करते हुए, मुझे लगा कि शायद कोने में थोड़ा सा साइड नहीं में अभी कर रहे हो, जैसे हमारे सर पर्दे के पीछे कर रहे थे वीडियो ऑफ करके। अखिलेश जी छुपाओ मत, नहीं थे, बिटिया आई हुई है सर। गुप्ता जी को बोलने दो। चेहरा जो है वो तो जब से ये योग साधना ऑनलाइन वाली आरंभ की है तभी से चेहरा चमक रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए रवि भाई से भी पूछ लेते हैं। हरिओम भाई जी, आप बताएं, आप किस कोने में बैठ के फेस योगा कर रहे थे? जी प्रणाम, मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में, तो लास्ट की सबके ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं लेट हो गया था या मैं बेटी के साथ बैठा था। बहन जी से और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप रिपीट करें 19 तारीख को। 19 तारीख को इसको रिपीट करें सुबह शाम, ताकि जो बच्चा है वो सब निकल जाए। नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है, मुझे तो आदरणीय गुप्ता जी का भी चेहरा चमका हुआ लग रहा है, वो तो वैसे ही चमके रहते हैं खैर, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। और रवि भाई जी आपका चेहरा भी चमक रहा है, ऐसी बात नहीं, आप छुपाइए मत किया। चलिए जोरदार तालियां हमारे 3 जो पुरुष जिन्होंने ये किया, सर ने तो खुले बोल दिया कि मैंने किया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय शालिनी जी, बिल्कुल सबके चेहरे खिले हुए इफेक्ट नजर आ रहा है, मुझे तो फिर भी अभी बहुत गर्मी, ठंडे पानी से मुझे अपना चेहरा धोना पड़ेगा, बहुत ही इफेक्ट पड़ा और बहुत ही बढ़िया। तो मैं तो चाहूंगी कि 15 दिन में, महीने में एक बार ये आप एक बार कराएं। नहीं, ठंडे पानी से मत धोइएगा, अब उठिएगा और एक फेस पैक बनाइए और अपने चेहरे पे लगा के लेट जाइए, बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा फिर आपके चेहरे पे। स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, तो ज्यादा तो मेरे को अच्छा, ज्यादा सूट करता नहीं है, तो इसलिए ओके तो इसका उपाय भी बता दीजिए ताकि मैं शांत कर लूं इसको। शांत तो फिर यही है कि आप एक बड़े से कटोरे में पानी भरिए और उसमें सांस रोक के अपना इस तरह से करिए, तो आपका बंद भी लग जाएगा और आपका चेहरा भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक बड़ा सा कटोरा लेके पानी भर के उसमें अपना मुंह डुबा लीजिए। अच्छा, ठीक है। ठंडा पानी? नहीं, फ्रिज का नहीं, नॉर्मल वाटर। नहीं, नॉर्मल ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी ठंडा, हाँ, नॉर्मल ठंडा वाटर। अगर किसी को ज्यादा अभी तक भी नहीं नॉर्मलाइज हो रहा है, वैसे अभी बहुत नॉर्मलाइज मेरा भी नहीं हुआ है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से ना थोड़ा वाइब्रेशन जी ज्यादा हो रही है थोड़ा सा। हाँ, तो आप एक बड़ा कटोरा लेके और उसमें पानी में मुंह डुबा लीजिए, ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, और आपने समय दिया इसके लिए तो और भी धन्यवाद बनता है आपका, बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग, हाँ, बहुत ही सुंदर। और आज की साधना भी बहुत अच्छी रही, और मैं आदरणीय रचना जी से बोलना चाहूंगी, रचना जी जो आप जानू से आसन, थोड़ा सा मुझे घबराहट होती है थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे तो, लेकिन मैंने कोशिश की तो थोड़ा सा पेन मुझे हुआ, तो इसके लिए आप थोड़ा गर्दन का जो कर रहे थे, मैंने फिर इसलिए मैंने आपको मुझे बाद में लगा, मैंने बीच में बोल दिया, शायद नहीं बोलना चाहिए था। हाँ जी, थोड़ा सा मैं जानुसी आसन से घबराती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ। जब मैंने बोला तो आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, ये क्या हो गया लेकिन मैं कराती जरूर,
मैंने सोचा ना, मेरे भाई मना करने के बाद भी आपने किया, अभी आप कर रहे थे ऐसी बात नहीं, वो थोड़ा सा लगा कि कब तक डरेंगे, तो थोड़ा मैंने कोशिश की कि दोनों तरफ से थोड़ा बैलेंस बनाना होता है, इसीलिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आज की साधना रही, आदरणीय। और आपने जो बॉन्डिंग बनाई कि किसी को भी नहीं स्किप किया, पूरी टीम को आपने लिया, और ये सबसे बढ़िया। प्रतिभा जी हो जाता है सारा श्रेय, प्रतिभा जी ने बनाई है सभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रतिभा जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को, किसी को स्किप नहीं किया उन्होंने, सबको पूरा पार्ट बड़े उससे बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आपका भी, उन्होंने बताया पूरी टीम का। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज जुड़ने वाले 32 की संख्या थी, तो सभी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने समय निकाला और सभी जुड़े, और इस क्रिया का जो आदरणीय शालिनी जी ने कराई उसका सबने आनंद किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जैसे कि सर ने बोला है, कल भी जुड़े, डेली प्रतिदिन अगर टाइम निकाल सकते हैं तो सुबह भी अवश्य जुड़े। और जैसे कि फ्राइडे को एक कुछ मेहमान हमारे आने वाले हैं, तो आप उसका भी लाभ उठाएं, अवश्य ही जुड़े। तो धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से जुड़ने के लिए भी और सहयोग देने के लिए भी। एक बात बबीता जी, आज की जो योग साधना थी पूरी 1.5 घंटे की, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई है, और आधे 1 घंटे में मैं इसके जो लिंक हैं वो आपको शेयर करा दूंगा, तो वो अपने ग्रुप में आप डाल दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णु जी का भी, जो टाइम निकाला और आज अपनी सेवाएं हमें शाम को भी दी और दर्शन भी दिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब साधना को समापन की ओर ले चलते हैं। तो एक बार फिर से आदरणीय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का और आप सभी का हरिओम। तो हंसते हंसते जाइए, मुस्कुराते हुए, खिले हुए चेहरे के साथ, फिर कल फिर वापस आइए। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।